हाय, आज मैं जो बताने जा रही हूँ हो सकता है सुन के कई लोगों को मेरी बात बुरी लगे। तो फिर भी मेरी बात सुन के सोचिएगा मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ। देखा जाए तो आज के ज़माने में ना हर कोई पूजा पाठ कर रहा है। हर किसी के घर में पूजा चल रहा है, कोई व्रत रख रहा है, होम वगैरह कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, शाम को भागवत कथा सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, यही सब करते हैं। और कोई तो माइक लगा के 4-5 बार दिन में वो नमाज भी पढ़ते हैं। ये अच्छी बात है कि ये सब करने से हमारे मतलब ये समझ में आता है कि पहले से आज के ज़माने के लोग पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। फिर भी दुख इस बात का कि चिंता तो क्या चिंता इस बात का कि अगर लोग समझदार हो रहे हैं, पूजा पाठ व्रत वगैरह कर रहे हैं, तो फिर रोज़ सुबह अखबार में चोरी चकारी, खून खराबा, लूट तराज और असदाचरण किसी महिला को हो गया, यही सब खबर क्यों आता है? ये सब सुन के ऐसा नहीं लगता कि आज के ज़माने के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर उनको धर्म का कुछ ज्ञान बढ़ गया है इन लोगों में, ऐसा नहीं लगता। इस पर ना कबीरदास जी एक दोहा कहते हैं, एक बात कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। मतलब अगर आपके मन में विचारों में सत्यता नहीं है तो फिर नमाज, संध्या, व्रत, पूजा पाठ, आरती, इस सब का क्या मतलब, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी मन तो साफ नहीं है, आपके दिल में तो खोट है। भले ही आप गीता पढ़ रहे हो, आरती कर रहे हो, लेकिन किसी को मारने की सोच रहे हो, तो इसे ऐसे गीता पाठ पढ़ने का कोई मतलब नहीं। भले ही आप नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन किसी को मारने को सोच रही हो। ये तो अल्लाह ने नहीं कहा ना कि नमाज पढ़ लो और किसी को मार डालो, ऐसा तो नहीं बताया ना। ये तो ठीक नहीं है। मन की चंचलता को शांत करने के लिए हमारे पूर्वज कहते हैं, मन को शांत स्थिर करने के लिए साधु संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, गीता पाठ पढ़ मतलब करना चाहिए, भागवत कथा सुनना चाहिए, यही सब कहते हैं। सही है, वो कहते हैं ये सही है, मैं मानती हूँ। लेकिन ये सब करके भी अगर आप सच्चाई का सामना करने से डर रहे हो, सच से भाग रहे हो, झूठ का सहारा ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या? आप सही नहीं हो। या तो आप खुद गलत हो, या फिर आप जिसे गुरु मान रहे हो या साधु मान रहे हो वो साधु बनने के लायक नहीं है, या फिर आप से गुरु बनाने में या साधु चुनने में गलती हुई है, या फिर आप खुद गलत हो। इनमें से क्या सच है ये आप जानो, लेकिन इनमें से कुछ तो है आप, जिसके कारण ये सब हो रहा है। सोचो फिर बताओ।